बात करेंगे हमारा फर्स्ट मेन टॉपिक ब्लड के आगे 4 सब टॉपिक्स थे। फर्स्ट सब टॉपिक था प्लाज्मा, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। देन सेकंड टॉपिक था हमारा, सेकंड सब टॉपिक था फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में भी हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं आपको पता ही है, ब्लड सेल्स को बोलते हैं, जिसमें एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल और WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं। ओके, तो वन बाय वन हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले एरिथ्रोसाइट्स मतलब RBC, रेड ब्लड सेल। RBC हिंस प्रोवाइड मोर एकोमोडेशन एरिया, सरफेस एरिया फॉर हीमोग्लोबिन। सर्कुलर होता है RBC, सर्कुलर होता है, बाइकनकेव होता है, मतलब दोनों साइड से गड्ढे दिखाई देते हैं। बाइकनकेव क्यों होता है? बाइकनकेव इसलिए क्योंकि ये बाइकनकेव क्या करता है, डिफ्यूजन सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, इंक्रीज द डिफ्यूजन सरफेस एरिया। मेच्योर RBC जो है वो क्या होती है, ई न्यूक्लिएटेड होती है। ऑल्सो अदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज उसमें भी एब्सेंट होते हैं। देन सो दिस शो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। रेड ब्लड सेल्स जो हैं ज़्यादातर मोस्ट अबंडली ऑफ ऑल सेल्स इन ब्लड, रेड ब्लड सेल्स आर मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सेल्स इन ब्लड। हेल्थी एडल्ट मैन में इसकी एवरेज 5 मिलियन से 5.5 मिलियन होती है RBC मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। और RBC जो है वो RBC आर फॉर्म्ड इन, RBC कहाँ बनता है, रेड बोन मैरो में। एडल्ट्स में इन रेड बोन मैरो RBC जो है बनता है। RBC जो है डिवाइड ऑफ ए न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ एनिमल्स, और इनका कलर जो है रेड होता है। आयरन कंटेनिंग कम्प्लेक्स प्रोटीन जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और हीमोग्लोबिन 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हीमो और ग्लोबिन। देन उसके बाद क्या बात करेंगे इसमें कि हेल्थी इंडिविजुअल जो है उसमें 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन होता है इन एवरी 100 मीटर ऑफ ब्लड। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन प्ले अ रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। RBC रेड ब्लड सेल का एवरेज लाइफ स्पैन जो है 120 डेज का होता है, आफ्टर विच आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। ओके, तो ये सारा किसके बारे में बात की अभी हमने, रेड ब्लड सेल के बारे में, एरिथ्रोसाइट के बारे में। अभी ल्यूकोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स के बारे में बात करते हैं। तो ल्यूकोसाइट्स क्या है, न्यूक्लिएटेड है, आर रिलेटिव इन लेसर इन नंबर विच एवरेज 6000 to 8000 मिलीमीटर ऑफ ब्लड। टोटल ल्यूकोसाइट्स पाए जाते हैं 6000 to 8000 पाए जाते हैं। कलरलेस होते हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। बेस्ड ऑन अ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स, वाइट ब्लड सेल्स 2 तरह के होते हैं, ए ग्रैनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइट। ए ग्रैनुलोसाइट में साइटोप्लाज्म लैक्स ग्रैनुअल, और ग्रैनुलोसाइट में साइटोप्लाज्म ग्रैनुअल्स कैन बी स्टेन्ड। और ए ग्रैनुलोसाइट जो है वो कितने तरह के होते हैं इसके बारे में, जिसमें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आ जाते हैं। ए ग्रैनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट आ जाता है। अभी उसके बाद बात करूँगी मैं लिम्फोसाइट की। लिम्फोसाइट में हमारे पास बी सेल और टी सेल आता है। बी सेल और टी सेल साथ में क्या काम करते हैं, ये इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी करते हैं, एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी है ना। टी सेल जो है, टी सेल क्या करता है, ये टॉक्सिटी शो करता है, किल करता है पैथोजेनिक सेल्स को, ये काम है। मोनोसाइट क्या होता है, मोनोसाइट है ना, मैंने आपको बताया ग्रेनोसाइट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अभी लिम्फोसाइट के बारे में तो बता दिया कि B to T सेल है ना, लिम्फोसाइट है, B और T सेल आते हैं इसमें। 20 to 25% होता है, ये इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी करता है, एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी। और टी सेल का एक पर्टिकुलर काम है, ये पैथोजेनिक सेल को साइटोटॉक्सिसिटी और किल करता है पैथोजेनिक सेल्स को। मोनोसाइट का एक लार्ज सेल है, ये फैगोसाइटिक होता है, किडनी शेप का होता है, किडनी शेप बी न्यूक्लियस होता है इसमें ना, सेल के अंदर। और उसके बाद अगर मैं ग्रैनुलोसाइट्स की बात करूँगी, जिनमें साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुल्स कैन बी स्टेन्ड होते हैं, वो भी आगे तो हमारे पास 3 तरह के होते हैं। जैसे जिसमें आ जाता है हमारे पास इसोनोफिल, जिसको हम एसिडोफिल भी बोलते हैं, जो हेल्प होता है एलर्जिक रिएक्शंस में। 2 to 3% पाया जाता है इसमें। बाइलोब्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, रेजिस्ट है इन्फेक्शंस के लिए। फिर दूसरा आ जाता है बेसोफिल, 0.5 to 1% पाया जाता है, लीस्ट सेल है, हेल्प करते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में। देन थर्ड आ जाता है न्यूट्रोफिल, तो न्यूट्रोफिल 60 to 65% पाया जाता है। ये ज़्यादातर अबंडेंट सेल्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, फैगोसाइटिक है, मल्टी लॉब्ड न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है।
ओके। उसके बाद बेसोफिल जो है, बेसोफिल जो 0.5 to 1% पाया जाता है, ये सिक्रिएट करता है हिस्टामिन को, सेरोटीन को और हैपेरिन को। हिस्टामिन जो है वो वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है और हिस्टामिन जो है ये क्या करता है, ये वैसो डायलेटरी है। और ऐसे ही सेरोटाइनिन क्या है, वैसो कंस्ट्रिक्शन है। हैपेरिन जो है एंटीकोगुलेंट है। तो ये सारे कुछ कैरेक्टर्स थे जो मैंने भी बताया आपको ल्यूकोसाइट्स के बारे में। तो जो इसके बाद हम एक याद रखते हैं कि न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसाइनोफिल और देन बेसोफिल, ये क्वांटिटी थी। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिए। सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल, देन लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, इसिनोफिल, बेसोफिल किसमें, ल्यूकोसाइट्स में जो एलिमेंट सेल्स पाए जाते हैं। ए ग्रैनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइट। क्लियर है ये सारा। तो इसमें हमने फॉर्म्ड एलिमेंट्स के आगे जो 2 सब टॉपिक्स है उसके बारे में बात की है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट बात करेंगे।